अंत समय के बोल एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक प्रसंग जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि अंत समय में हमारे मुख से हरि का नाम निकलेगा भी या फिर कुछ और निकलेगा। भजन तो हम सब कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या अंत समय में हमारे मुख से प्रभु का नाम निकल पाएगा? एक बहुत छोटा सुंदर सा आपके साथ प्रेरणादायक प्रसंग शेयर कर रही हूँ, आशा है आप सबको पसंद आएगा। एक प्रभु जी थे जिन्होंने अपने घर में एक तोता पाल रखा था जिसे वो बहुत लाड़ करते थे, बहुत स्नेह था उस तोते पर उनका, और दिन रात वो कुछ ना कुछ उस तोते को सिखाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। एक बार प्रभु जी दूर कुछ कार्य कर रहे थे और बिल्ली ने मौका पाकर उस तोते पर हमला कर दिया। बिल्ली ने जब तोते पर झपट्टा मारा तो तोता टाएं टाएं करने लगा। मालिक जो प्रभु जी थे वो दौड़ कर आए तोते के पास, लेकिन तब तक बिल्ली ने तोते का काम पूरी तरह से तमाम कर दिया था। तोता मर चुका था। इस घटना के बाद ना वो प्रभु जी इतने दुखी हो गए, इतने टेंशन में आ गए कि ना कुछ खा रहे थे ना पी रहे थे, और दिन रात पता नहीं किस बात की चिंता किए जा रहे थे। जब उनके घर वालों ने, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें समझाया कि एक तोता ही तो था, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बिल्ली खा गई उसे, हम आपको दूसरा तोता लाके दे देंगे, आप इतना मत दुखी होइए, आप अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं एक तोते के लिए। तो जो जवाब उन प्रभु जी ने अपने घर वालों को, परिचित को दिया ना, सब सुनकर एकदम सन्न रह गए और सोचने लगे कि बात तो सही कह रहे हैं। प्रभु जी ने कहा कि मैं उस तोते के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ, दुखी हूँ लेकिन इतना दुखी नहीं हूँ। मैं इस बात से दुखी हो रहा हूँ कि उस तोते को मैं दिन रात रामायण जी की चौपाइयाँ पढ़ाया करता था, और उस तोते को भी चौपाइयाँ कंठस्थ हो गई थी। वो दिन रात रामायण जी की चौपाइयाँ बोलता था, लेकिन जब उसका अंत समय आया, बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा, तो उसके मुंह से प्रभु का एक नाम नहीं निकला, एक चौपाई नहीं निकली। अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण उसे प्रभु याद नहीं आए। उसने स्वाभाविक तौर पर टाएं टाएं ही करी। तो मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी दिन रात प्रभु का चिंतन करता हूँ, और यदि मुझे प्रभु अंत समय में याद नहीं आए तो मैं भी कहीं इस तोते की तरह टाएं टाएं करने लगा तो, क्योंकि इस जन्म में तो मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, लेकिन पुराने जन्मों से तो मैं न जाने किस योनि में भटकता आया हूँ। तो मुझे इस बात की ज्यादा चिंता हो रही है। तो इस बात के लिए हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे संत जन है ना, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान तो जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, सबके हैं, भगवान है वो, लेकिन यदि भगवान से कोई रिश्ता बना लिया जाए ना, तो हमें भगवान को याद करना नहीं पड़ता। भगवान स्वतः ही हमें याद आने लगते हैं। जैसे कि किसी माँ का पुत्र होता है तो वो अपने बच्चे को बार बार याद नहीं करती, उसे बच्चा बार बार याद आता है। किसी भी, कोई भी अपना परिजन है, अपना पति है, अपना दोस्त है, बहन है, बेटी है, हम उसे याद नहीं करते, अपने आप हमें उसकी चिंता होने लगती है, वो याद आने लगता है। तो उसी तरह यदि हम अपने भगवान से कोई रिश्ता बना लें, कोई भी जो आपको सबसे प्रिय हो, अपने प्रभु से लगाव हो, वो रिश्ता जोड़ लीजिए, तो आपको ना भजन करना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपको याद आने लगेंगे। और उससे बड़ा भजन क्या होगा कि दिन भर भगवान हमें याद आ रहे हैं, और जब हमारा अंत समय आएगा ना, तब भी हमें भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं हमें याद आ जाएंगे। अजामिल, जिनके बेटे का नाम नारायण था, एक नंबर का महापापी था। श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले अजामिल जी की कथा आती है कि कैसे अजामिल इतना बड़ा पापी दुराचारी था, लेकिन उनके पुत्र का नाम नारायण था। वो अंत समय में खुद के बचाव के लिए यमराज दिख रहे थे, यम के दूत दिख रहे थे, तो वो डर रहा था और नारायण को आवाज लगा रहा था कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। वो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नारायण ने, उसके बेटे नारायण ने नहीं सुनी, इन नारायण ने सुनी, और तुरंत प्रभु के पार्षद अजामिल को लेने आ गए। तो प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है। तो विचार करके देखिएगा, क्या हमारे मुख से अंत समय में हरि का नाम निकल पाएगा? और यदि अभी तक आपने प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए। मेरे तो बड़े भैया हैं, आपके क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रसंग यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रसंग, ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।
राधा रमन लाल जी की जय हो।